नाम का जो भगवान सूर्य का भक्त था, सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसको एक सूर्यकांत मणि दे दी थी। जिस मणि का नाम सूर्यकांत, तो उसका नाम है, मणियों के नाम है चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि। चंद्रकांत मणि की शोभा चंद्रमा के जैसी होती है, सूर्यकांत मणि की शोभा होती है कि करोड़ों सूर्यों के समान उस मणि में चमक होती है। सूर्य उसके सामने फीका पड़ जाता है, लेकिन सूर्य भगवान ने ही वो मणि, सूर्य भगवान के पास वो मणि रहती है। तो वो अपने भक्त सत्राजित को वो दे दी। सत्राजित, सत्राजित भी भगवान श्री कृष्ण के ससुर हुए हैं। सत्यभामा के पिताजी का नाम है सत्राजित। तो सत्राजित एक दिन मन में सोचने लगे कि मुझे सूर्य भगवान से ये मणि मिली है और मैं इसको पहनकर कितना सुंदर लगता हूँ, मेरी कितनी शोभा होती है, तो क्यों ना इस मणि को पहनकर मैं लोगों को दिखाऊं। मृत्युलोक में जाना चाहिए। और कहाँ जाऊं? बोले द्वारका चलते हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण के पास गए तो द्वारका निवासी जब चलने लगे आकाश मार्ग से, तो द्वारका निवासियों को लगा कि सूर्य नारायण आ रहे हैं, क्योंकि इतनी चमक थी उस मणि की। तो द्वारका निवासी भगवान कृष्ण से बोले, प्रभु आपके दर्शन करने के लिए सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले, नहीं, सूर्य नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को भ्रम है। बोले, नहीं, कौन आ रहे हैं, देखो आकाश से। बोले, नहीं, वो सूर्य नहीं है, वो सत्राजित आ रहा है, और सूर्य ने उसको मणि दी है, सूर्यकांत मणि, जिस मणि का दूसरा नाम है स्यमंतक मणि। स्यमंतक, उसी को सूर्यकांत भी कहते हैं, स्यमंतक भी कहते हैं। तो वो पहन करके आ रहा था। द्वारका निवासी बड़े कौतूहल से देखने लगे। बोले, हम देखें तो सही, हमें तो लगता है सूर्य आ रहा है। लेकिन जब पास में आया तो भगवान ने कहा, आओ सत्राजित, बैठो, तुम्हें ये सूर्य भगवान ने मणि दे दी है, तो बहुत अच्छा है। आजकल तो तुम्हें किसी वस्तु की कमी नहीं रह गई, क्योंकि कहते हैं वो कम से कम 80 भार 60 मन तो सोना, इतना वो सोना देती है वो मणि। 40 किलो का एक मन होता है, और उसको 60 से भाग कीजिए, इतना सोना किसी को एक दिन में मिलता हो, इतना सोना में देती है वो मणि। तब वहाँ पर दुर्भिक्ष अकाल कैसे हो सकता है, वहाँ किसी वस्तु की कमी कैसे हो सकती है। भगवान ने कहा कि देखो सत्राजित, हमने कंस को मारा है, और कंस के पिताजी ने बहुत दुख सहे हैं, वो जेल में पड़े हुए थे, कंस ने अपने पिता को जेल में डाला था। तो तुम एक काम करो, थोड़े दिन के लिए मणि हमें दे दो। सत्राजित सोचने लगा। भगवान कृष्ण समझ गए, किसी से कोई चीज मांगो, पहले तो मांगो मत। हम कहते हैं मांगो उसी से जो देता हो खुशी से, ना बोले किसी से। मांगो उसी से जो देता हो खुशी से, और देने के बाद ना कहे किसी से। और दुनिया में यही कहता रहे कि वो कोई शर्ट पहन करके चले गए किसी की, और पार्टी में बोले कोई बात नहीं, तुम्हें पार्टी में शर्ट नहीं है, मेरी शर्ट ले लो। शर्ट ले ली, और जब पार्टी में पहुंचे तो बोले कि देखो ये बहुत अच्छे आदमी हैं, आज इनके पास शर्ट नहीं थी तो मैंने दे दी थी इनको। वो कहने लगा कि तू कम से कम मेरे साथ पार्टी में कम से कम मुझे ना लेके जाता, अभी एक और पार्टी में जाना था। बोले चलो कोई बात नहीं, सॉरी, कान पकड़ते हैं, मैंने गलती से कह दी मेरी शर्ट है, लेकिन अब नहीं कहूँगा। दूसरी पार्टी में पहुँचे तो वहाँ जाकर बोले देखो भाई ये बहुत अच्छे आदमी मेरे साथ आए हैं पार्टी में, लेकिन शर्ट इन्हीं की है। अब शर्ट इन्हीं की है, लोग देखने लगे, इन्हीं की है का मतलब? अब किसी से कह दो शर्ट इन्हीं की है, बोले इन्हीं की है तो ये तो इन्होंने पहनी हुई है। बोले नहीं नहीं, आप मान लो इन्हीं की है। उन लोगों ने वो उसको कहने लगा तू बड़ा पागल है, अरे शर्ट की चर्चा ही क्यों करनी थी? अब लोग तो समझेंगे ना कि भाई सब इन्हीं की है, इसका मतलब क्या हुआ? बोले सॉरी, गलती हो गई। एक जगह तीसरी जगह गए कहीं तो कहना तो जरूर था, लेकिन मना किया।
जाकर बोला देखो भाई ये बहुत अच्छे हैं और ये बहुत सुंदर, हमारे बड़े अच्छे फास्ट फ्रेंड हैं, लेकिन शर्ट के बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझसे मना किया है। अब देखो, तो मांगो उसी से जो देता हो खुशी से, ना कहे किसी से। ये संसार तो ऐसा ही है, इसलिए हमारे महात्मा तो कहते हैं दुनिया वाले तो कहीं ना कहीं जाहिर कर ही देते हैं। इसलिए मांगना तो केवल उसी से मांगना चाहिए जो कभी जाहिर नहीं करता, आज तक कभी सामने नहीं आया। देखो अब हम भगवान कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। लेकिन ये हम लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, भगवान ने कभी नहीं कहा, ये तो महात्माओं की कल्पना है ये तो भक्तों की कल्पना है कि भगवान कहते हैं कि मैंने तुझे मनुष्य शरीर दिया है। ये तो हमारे पुराणों में ऐसी बातें कही गई हैं कि भगवान ऐसा कहते हैं, लेकिन भगवान ने, हम लोग छोटा सा घर बनाते हैं उस पर अपना नाम लिखते हैं, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी दुनिया भगवान ने बनाई, कहीं लिखा है नाम उनका? कहीं लिखा नहीं। देखो, इसलिए भगवान से मांगना। तो भगवान ने सत्राजित को बस संकेत ही किया था, लेकिन फिर बाद में बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे, मणि तुम मत दो, और जो इतना भारी सोना देती हो उस मणि को कैसे दे देगा बेचारा कोई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो मणि जो थी चोरी हो गई। अब सत्राजित ने अपनी पत्नी को कह दिया कि लगता है कृष्ण ने मुझसे वो मणि मांगी थी। ये नहीं कहा कि कृष्ण ने चुराई है, कोई बात किसी से कह दो, लेकिन उसको समझाना बहुत जरूरी होता है, ठीक से नहीं समझ पाए तो बात की बात कुछ और ही हो जाती है। लेकिन तुम किसी को कहना मत, एक दिन कृष्ण ने मुझसे मांगी थी, मैं तुमसे विचार कर रहा हूं, तुम मेरी पत्नी हो, पता नहीं वो मणि कहां चली गई। लेकिन मणि गई तो गई, हमारा भाई नहीं मिल रहा है कई दिन से। सत्राजित का भाई था प्रसेन। तो घरवाली ने क्या किया, दूसरी सहेली से कहा कि मेरे पति कह रहे थे कि कृष्ण ने उनसे एक दिन मणि मांगी थी, लेकिन वो पता नहीं मणि मिल नहीं रही है, उनका भाई भी नहीं मिल रहा है। तो सहेली बोली ऐसा तो नहीं वो कृष्ण ने तेरे भाई को, तुम्हारे पति के भाई को मार दिया हो और मणि भी चुरा ली हो? उसने किसी और से कह दिया, उसने किसी और से कह दिया, उसने किसी और से कह दिया। वो संदेह जो था वो पूरा, अरे तुमने सुना वो कृष्ण ने मणि चुरा ली और वो सत्राजित, उसको प्रसेन को मार दिया, सत्राजित के भाई को। अब भगवान कृष्ण जब अपने भवन से बाहर निकले तो 10 लोग चर्चा कर रहे हैं, अरे किसी ने सुना है, पता है तुमको कृष्ण अपने को भगवान कहता है, तो दुनिया वाले उसकी पूजा करते हैं, उसने तो किसी की मौत कर दी, एक मार दिया व्यक्ति, और उसने मणि चुरा ली, वो चोर भी है। अब लोगों को तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, जब कोई बहुत बड़े आदमी को अगर कोई कुछ कहना हो तो बड़े प्रेम से कहते हैं लोग, और फिर बड़े दावे से कहते हैं तुमने पता, अरे वो तो था ही ऐसा, और बड़ा उसको खूब। लोगों ने कहा भगवान तो वहीं दबे पांव लौट आए और घर में आकर बड़े चिंता करने लगे, मेरे माथे कलंक लग गया, लोग मुझे हत्यारा कहते हैं, लोग मुझे कहते हैं मैं चोर हूं, तो मुझे सच्चाई के लिए सफाई तो चाहिए, अब मुझे तो सफाई तो देनी पड़ेगी। तो ढूंढने के लिए निकले, वो आखिर लड़का कहाँ गया। लोगों से पूछा वो लड़का कैसे गया था, बोले घोड़े पर चढ़ के गया था।
भगवान पहचानते थे उस घोड़े को, और घोड़े के पैर देखे तो घोड़े के पैर जंगल में तो कहाँ मिटेंगे, और कहीं गीली मिट्टी होती है तो वहाँ पैर उसके दिखाई पड़ जाते हैं। भगवान जंगल में गए द्वारका वासियों को साथ लेकर, और घोड़े के पैर दिखाई पड़े, लेकिन आगे घोड़ा मरा हुआ दिखाई पड़ा, और आगे वो सत्राजित का भी कंकाल, जो व्यक्ति का भी, वो बोले हाँ ये व्यक्ति सत्राजित है, उसकी लंबाई चौड़ाई से अनुमान कर लिया, ये भी, इसको भी किसी ने मार दिया। लेकिन किसने मारा? तो घोड़े को और प्रसेन को, सत्राजित नहीं, प्रसेन, सत्राजित के भाई प्रसेन को एक शेर ने मार दिया। लेकिन आगे देखा तो आगे देखकर एक भालू के पैर के निशान मिले। बोले शेर, आगे शेर भी मरा हुआ मिला। बोले शेर को किसी भालू ने मारा है। भालू बड़ा शक्तिशाली भालू था, शेर जो शक्तिशाली भालू होते हैं वो शेर को भी मार सकते हैं। लेकिन वो भालू कहाँ गया? तो भालू के पैर देखे तो एक गुफा में घुस गया। तो भगवान गुफा में घुस गए द्वारका वासियों के साथ साथ। थोड़ी दूर चले और गुफा में घनघोर अंधेरा था। द्वारकावासी सब बोले कृष्ण से कि हम नहीं जा सकते भीतर, हमें डर लगता है। बोले भाई मुझे तो जाना है, क्योंकि प्रसेन को मारने वाला इसी गुफा में गया है और उसी के पास मणि भी होगी। द्वारकावासी भगवान बोले मैं जाता हूं, लौट कर आता हूं, आप लोग बाहर मेरा प्रतीक्षा करिए। वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन प्रतीक्षा की। 4 दिन के बाद सब के सब बोले कृष्ण तो मर गया होगा और हम अंधेरे में जा नहीं सकते गुफा में, हमें डर लगता है। सब द्वारका वाले लौट आए और भगवान तो भीतर तक गए। वो मीलों लंबी गुफा, उसके भीतर जाकर थोड़ा सा प्रकाश देखा, और अंदर गए तो घूमती हुई गुफा थी तो और प्रकाश देखा, और अंदर गए तो वो मणि तो वही थी, वो मणि का प्रकाश था, बड़ा उजाला था, और एक बालक उस मणि से खेल रहा था, और एक स्त्री उसको सिखा रही थी, गीत सुना रही थी, लोरी सुना रही थी, और लोरी में कह रही थी, उसमें सिंह प्रसेनो सिंह 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 प्रसेनो अवधीत और सिंहो जाम्बवता हतः और तवे वाह कथम रोदसी रेतात तवे ये समंतकः। इसका मीनिंग है, वो कह रही थी कि अरे उस शेर ने सत्राजित को मार दिया, प्रसेन को मार दिया, और प्रसेन और उस शेर को भालू ने मार दिया, जामवंत ने, तेरे पिता ने मार दिया। अरे बच्चे, ये प्रसेन के हाथ में से मणि तेरे पिता के पास आ गई, अब तो ये तू ही इसका मालिक है, फिर तू रोता क्यों है? ऐसा करके उस बच्चे को लोरी सुना रही थी वो स्त्री। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे, जामवंत विश्राम में थे, लेकिन वो कृष्ण भगवान को जैसे ही देखा, वो बच्चों का पालन पोषण करने वाली स्त्री बड़ी जोर से चिल्लाई, जैसे कोई डर जाता है, और डर कर जोर से चिल्लाई, कृष्ण को देखा तो जामवंत को पता चला। उसने कहा कौन है, क्यों चिल्लाती है? बोले सामने देखो ये कौन है, हमारे घर में कोई घुस आया है। जामवंत ने कहा अरे तू कौन है? भगवान हंसने लगे, बोले हंसता है, और जामवंत पहचान नहीं पाया और उसने भगवान को पत्थर मारे। भगवान ने देखा कि कोई बात नहीं, भगवान ने तो जामवंत को पहचान लिया, ये हमारा मंत्री है रामावतार का, हम इसे मारे नहीं, इसको पता नहीं, मुझे पहचान नहीं पाया है, कोई बात नहीं। तो भगवान उसकी मार सहते रहे। लेकिन जब वो नहीं, पत्थर सारे समाप्त हो गए गुफा के भीतर, उसने कहा क्या मारूं? तो भगवान से लिपट गया। पहलवान था, लड़ने लगा, लड़ते लड़ते भगवान को घूंसे मारने लगा। भगवान उसके घूंसे सहते रहे। भगवान ने लौटकर कुछ मारा नहीं, वो मारे तो उसको धीरे से बचाव करते रहे। 27 दिन तक वो मारता रहा, भगवान पिटते रहे, और 27 दिन के बाद भगवान ने सोचा अब युद्ध की समाप्ति भी करनी चाहिए। भगवान ने धीरे से ऐसे हाथों को मिलाया और ऐसे करके एक कंधे पर एक मुष्टि प्रहार किया, एक घूंसा मारा। एक घूंसे